नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम 5 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। 3 स्टॉक जो है कि डिफेंस वाले हैं और 2 स्टॉक जो है कि फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। 2 स्टॉक जो फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करते हैं दोस्तों, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है और बजाज फाइनेंस बैंक है दोस्तों। मतलब दोनों स्टॉक को दोस्तों आपको एक भी शेयर सेल नहीं करना है, गिरावट कितनी भी हो जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। क्योंकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में दोस्तों किसी ने कमेंट किया था कल के दिन क्या होगा। कल के दिन क्या होगा दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है। देखिए, मार्केट में कोई भी स्टॉक एक बार अगर निगेटिव रिएक्ट करता है तो कुछ बहुत लंबा समय तक वो निगेटिव रिएक्ट नहीं करता है। जब उसके कुछ अलग रीजंस होते हैं तभी वो निगेटिव रिएक्ट करता है। आज के दिन आपने देखा होगा कि मार्केट में जैसे जैसे गिरावट देखने को मिली वैसे वैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपने को तेजी देखने को मिली है। वहीं पर अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो बजाज फाइनेंस जो है कि 4% माफ करना 5% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। आखिरी क्षण तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है किस स्टॉक को सेलिंग करने की बात कर रहे हैं। तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों, एक भी शेयर नहीं सेल करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। वहीं पे डेटा पैटर्न को दोस्तों, डेटा पैटर्न में हमने रिसेंट में ही बोला था कि जीरो रिस्क है। आप चाहे तो मतलब कि इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। और आज के दिन आपने देखा होगा कि 4% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। एचएलए की भी मैं बात करूँ तो मतलब फ्यूचर का मल्टी बैगर, आज का भी मल्टी बैगर दोस्तों, फ्यूचर में भी ये स्टॉक मल्टी बैगर रहेगा। एचबीएल को दोस्तों हमने रिसेंट में बोला था कि ये स्टॉक आने वाले समय 1000 रुपये के लेवल को टच करेगा। तो 1000 रुपये दोस्तों कोई रातों रात नहीं आता है, उसमें टाइम देना पड़ता है। लेकिन हाँ, कंपनी में पूरी पोटेंशियल देखने को मिलती है दोस्तों कि ये स्टॉक आने वाले समय 1000 के लेवल को टच करेगा। चलिए हम स्टॉक को कवर। पहला स्टॉक हमारा बजाज फाइनेंस है। तो बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, हम बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं हमको, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक को कवर करना है। तो ऐसे में आज के दिन आप देख सकते हैं कि 5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले स्टॉक को सेल क्यों नहीं करना है, देखिए दोस्तों, कंपनी के अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो कंपनी का जो अर्निंग है, ईपीएस है दोस्तों, ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि बीट नहीं हुआ है। आपने देखा होगा रिलायंस का देख लीजिए, बहुत सारी कंपनियों का अगर आप ईपीएस देखेंगे तो कभी बीट करते ही नहीं है और स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई, बाउंड वीक हाई और एकदम एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देते रहते हैं। तो इस पॉइंट से दोस्तों, मेरे पॉइंट से अगर ईपीएस अर्निंग जो है कि बीट नहीं किया तो इसको आप निगेटिव ना लें, एक भी शेयर आप सेल ना करें। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी का जो रिजल्ट है, रिजल्ट कंपनी का खराब नहीं है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट सारा कुछ अच्छा है। तो गिरावट क्यों हुई? गिरावट दोस्तों आपसे बताएं, गिरावट के पीछे का जो रीजन है, आप कह सकते हैं कि एसेट क्वालिटी जो कि देखा जाए तो ये थोड़ा सा इंप्रूव नहीं हुआ, जिसके कारण स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिली। बाकी सब कुछ मतलब एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर जिस चीज़ को देख करके किसी स्टॉक को होल्ड करता है तो वो इस स्टॉक में हमको पूरी तरह से देखने को मिला है। बाकी आपको क्या लगता है, आप चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं दोस्तों, कुछ ब्रोकर्स की अगर मैं बात करूं तो 9000 के आसपास, किसी ने 8800 के आसपास, किसी ने 8700 के आसपास, मतलब जो करंट प्राइस है दोस्तों उसके ऊपर ही सभी ने मतलब आने वाले समय में जो है कि इस स्टॉक को ऊपर ही बताया, कोई भी नीचे नहीं बताया। हालांकि दोस्तों मार्केट है, डीआईज है, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं तो जो कि स्टॉक को जो है कि सेलिंग कर देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर ने, ब्रोकर ने इस स्टॉक को जो है कि मतलब बाइंग की बात की है दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि दोस्तों, कंपनी का एकदम बेस्ट रिजल्ट है। अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप चाहे तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी के अच्छे रिजल्ट हैं। और अगर वहीं पे आप देखेंगे दोस्तों, मतलब देखिए, हर 3 साल में आपका पैसा डबल भी हो सकता है, ऐसा नहीं। यहाँ पे अगर आप 1 साल के रिटर्न को देखेंगे तो लगभग 15% का है। वहीं पर अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो लगभग 160% के आसपास रिटर्न देखने को मिल जाएगा। जैसा आपको रिलायंस का चार्ट देखने को मिलेगा, एचडीएफसी का चार्ट देखने को मिलेगा, उसी टाइप का इस कंपनी का भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं कोविड पीरियड से इस कंपनी के रिटर्न को कैलकुलेट करूं तो देख सकते हैं कि 350 सवा 300% के आसपास एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट करोगे तो निकल के आ जाएगा। तो इस पॉइंट से दोस्तों आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। हाँ, गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 6500 के आसपास आप लास्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो इस बार अगर तेज़ी दिखाता तो ये स्टॉक 8000 के ऊपर जाएगा। अगला स्टॉक हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आज तो जिन्होंने भी बाइंग किया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, जो लोग नहीं बाइंग किए दोस्तों, मेरे पॉइंट से आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आज के दिन मार्केट 1% के आसपास गिरावट दर्ज किया। वहीं पे अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो देख सकते हैं कि निचले लेवल पे ये भी था, ऐसा नहीं 1.5% 1% के आसपास गिरावट ये भी स्टॉक ने दर्ज किया था। लेकिन जो क्लोजिंग दिया है, प्रीवियस क्लोजिंग के पास जा करके कंपनी ने क्लोजिंग दिया, ये थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी ने पहले ही 11-12% का जो कि निगेटिव रिएक्ट कर दिया था। मार्केट में कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, एसेट क्वालिटी, प्रोविजनिंग, नेट एनपीए, सारा कुछ कंपनी का खराब था, जिसके कारण स्टॉक में अपने को मतलब रिएक्शन भी होते हुए दिख गया था। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जो अपने लिए मतलब कि एक ख़राब समय होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, न कि लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो उस पॉइंट से आप चाहे तो मतलब इस स्टॉक को भी होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय दोस्तों ये भी कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है। हाँ, जिस टाइप से इस कंपनी ने ग्रो किया है, मतलब
एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी थी दोस्तों। अभी तक मतलब जिन्होंने भी इस कंपनी को मतलब एज ए स्टॉक मार्केट के पहले निवेश किया था इस कंपनी में, उस हिसाब से देखा है तो उसके पास आज भी बहुत ज़्यादा पैसा बन के बैठा है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। वहीं पे अगर 1 साल के रिटर्न की बात करें तो अभी तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। 5 साल में देखा जाए तो कंपनी ने पैसे को डबल किया है। एक फाइनेंस सेक्टर जिस हिसाब से रिटर्न बना के दे रहा है तो ये भी कंपनी रिटर्न बना के दे रही है, कोई भी रिटर्न खराब नहीं है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों आने वाले समय ये कंपनी जो भी इंटरेस्ट बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। वर्स्ट कंडीशन में कंपनी जिस समय पूरा मतलब कि एक मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा तो 550 रुपये तक आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 700 के ऊपर ही ट्रेड करेगी। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न दोस्तों। डेटा पैटर्न के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, रिसेंट में कंपनी का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 4.5% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल गई थी और आखिरी क्षण तक आप कह सकते हैं मतलब स्टॉक में तेजी ही देखने को मिली है। कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 2 फरवरी को शायद इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, मतलब देखिए एक डिफेंस सेक्टर इस समय ऑल टाइम हाई पे है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहा है। तो उस हिसाब से हमने इस स्टॉक के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बनाया है दोस्तों, मतलब रिसेंट में ही बनाया था। आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि लास्ट वर्स्ट कंडीशन में 1800 रुपये, आप कह सकते हैं कि 1800 रुपये, और वर्स्ट कंडीशन में 1700 से 1800 के बीच में ट्रेड कर सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये कंपनी अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखें तो 6% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन 1800 के ऊपर ही बाउंस बैक किया है। कितनी बार आप देख सकते हैं कि 1800 के ऊपर ही स्टॉक ने मतलब तेज़ी दिखा है। 6 महीने के भी अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप कोई भी चार्ट देख लीजिए दोस्तों, आपको यही एक डायरेक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टाइम ओरिजिन लेके चल रहे हैं दोस्तों तभी बाइंग करना। आने वाले समय में हो सकता है डिफेंस सेक्टर थोड़ा स्लो भी वर्क कर सकता है, लेकिन हाँ, डिफेंस सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है दोस्तों और इस कंपनी के सभी क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है किसी न किसी को अपना कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिलता रहेगा, तो उस हिसाब से इस कंपनी का भी मतलब एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता रहेगा। मेरे पॉइंट से 1 साल में देखेंगे 40%, 5 साल में देखेंगे तो लगभग 158% का रिटर्न बना के दिया। आने वाले समय ये कंपनी मेरे पॉइंट से कंपनी के अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं दोस्तों तो ये कंपनी एक नया हाई भी लगा सकती है, 2500 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। हालांकि मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आने चाहिए, तो उस हिसाब से हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलती है, फिर भी 1700 से 1800 के आसपास गिर सकता है। अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 1.5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक 3000 के ऊपर मतलब 3000 के नीचे दोस्तों बहुत दिनों तक ये स्टॉक नहीं रहा। ये आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक फिर से 3000 के ऊपर चला गया, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आप इसको ले सकते हैं। मतलब क्या है कि इतना दिन तक 3000 के आसपास चल रहा था, वापस 3000 से मतलब यहाँ पे 3000 के आसपास थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, वापस जो है कि स्टॉक में तेजी, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आप मान सकते हैं। आज के मैं अगर ओपन की बात करूँ तो 3000 के आसपास से 1991 रुपये के आसपास कंपनी ओपन होती है, 3065 तक कंपनी का हाई है। एक्चुअल में ये जो हाई है दोस्तों अभी तक कंपनी ने तोड़ा नहीं है। यहाँ पे इस कंपनी से भी रिलेटेड आए दिन कुछ ना कुछ अपने को न्यूज़ देखने को मिलते हैं। रिसेंट में फ्रांस से रिलेटेड भी कंपनी ने कुछ एग्रीमेंट किया है, जो कि परमानेंट उनका जो मतलब इंजन है दोस्तों उससे रिलेटेड कंपनी ने काम चालू किया, मतलब जो कि कोलेब्रेशन किया है, तो आने वाले समय में उसका भी लाभ मिलता रहेगा। अगला स्टॉक हमारा HBL पावर सिस्टम है। HBL पावर सिस्टम की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आने वाले समय में देखिए ये कंपनी 1000 रुपये को टच करेगी, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को मैं आप अगर 1 साल के भी चार्ट को देखेंगे ना तो कितना है 413% का है। मतलब इस कंपनी को मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि लगभग 200 रुपये 180 रुपये से ट्रैक कर रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि ये कंपनी अभी 500 के ऊपर ट्रेड कर रही है और मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए इस कंपनी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं है। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। बैटरी से रिलेटेड इस कंपनी का काम है दोस्तों। मतलब आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे डिफेंस में कोई भी एरोस्पेस में कोई बैटरी यूज हो, उससे रिलेटेड मोबाइल बैटरीज की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले समय दोस्तों मतलब कि एक बैटरी ऐसा है कि जो कि हर जगह पे यूज होने वाला है। तो उस पॉइंट से दोस्तों ये कंपनी बिजनेस कर रही है और जिस टाइप की कंपनी है लगभग 13,000-14,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, तो 100-150 करोड़ पहले से कंपनी ने एक्सपांसन भी करके रखा है। तो हालांकि दोस्तों आने वाले समय ये कंपनी 1000 रुपये जाएगी, ये मेरे पॉइंट से है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें टाइम लगेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ अभी ये कंपनी 500 के ऊपर ट्रेड करेगी। नीचे की बात करूँ तो ये कंपनी हो सकता है कि मतलब आप कह सकते हैं 480-490 के आसपास
आ सकती है। हालांकि दोस्तों जो भी टेस्टर ने अभी तक हिंदुस्तान एरोटिक्स को बाइंग नहीं किया तो आप चाहे तो अपने डर पे रख सकते हैं। सोच रहे हैं कि आपको ये डिस्काउंट पे मिलेगा, 2500-2400 पे मिलेगा, तो मेरे पॉइंट से तो नहीं मिलेगा दोस्तों। हो सकता है कि बजट से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आ जाए या ना आए दोस्तों, तो ये आपको डिस्काउंट पे मिल सकता है। लेकिन हाँ, आने वाले समय ये कंपनी मेरे पॉइंट से 3500 के आसपास जरूर जाता हुआ दिख सकता है। कम समय में गिरावट होती है तो वही 2800 से 2700 रुपये आप मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।